दरवाजा खोलो, मदद चाहिए, जल्दी करो, अंकल आने। कौन है जो आपको हॉक रही है? इस वक्त रात को कौन हो सकता है? यहाँ तो आज तक कोई नहीं आया। चलो दरवाजा खोलकर देखता हूँ। तुम कौन हो बेटियों? यहाँ क्या करने आई हो? बाबा जी, हम आपसे कुछ सीखने आए हैं। ठीक है, अंदर आओ। क्या सीखने आई हो बेटियों? जी बाबा, हम सीखने आए हैं। बहुत अच्छा, लेकिन आपको सीखने के लिए एक चीज मुझे भी देनी होगी। पहले मुझे वो चीज दे दो, फिर सिखाऊंगा। नहीं बाबा, हम आपको वो चीज नहीं दे सकती। कोई हमें इस बूदे से बचाओ। रुक जाओ। 14 में भागो। बाबा गोपाल अपनी पुरानी चारपाई पर गहरी नींद में थे। कोठरी की लकड़ी की दीवारें रात की ठंडक से हल्के हल्के हिल रही थीं और बाहर जंगल में रात के कीड़ों की आवाजें एक लगातार ताल की तरह बज रही थीं। अचानक कोठरी का दरवाजा जोर से खटखटाया गया, जो उस वीरानी में धमाके की तरह गूंजा। बाबा गोपाल जाग उठे, आंखें मलते हुए और दिल की धड़कन संभालते हुए सोचने लगे कि इस सुनसान इलाके में आधी रात को कौन आ सकता है। क्या कोई मुसाफिर रास्ता भटक गया है या जंगल का कोई खतरनाक जानवर दरवाजे तक आ पहुंचा है? दरवाजा फिर तेजी और बेचैनी से खटखटाया गया, जैसे कोई घोर आवश्यकता में मदद मांग रहा हो। बाबा गोपाल उठे, अपनी पुरानी और मध्यम लालटेन जलाई जो कांपती हुई रोशनी फैला रही थी, और सावधानी से दरवाजा खोला तो दंग रह गए। सामने 2 जवान और बेहद खूबसूरत लड़कियां खड़ी थीं। उनके चेहरों पर जंगल की धूल, पत्ते और पसीने की चमक थी। कपड़े फटे हुए और मिट्टी से सने थे और आंखों में गहरी थकान और डर साफ झलक रहा था। फिर भी उनकी सुंदरता उस अंधेरी रात में चांदनी की तरह चमक रही थी, जैसे जंगल की गहराइयों में 2 उजले दीप अचानक जल उठे हों। एक का नाम सुषमा था, जो लंबी कद काठी की थी। उसकी आंखें हिरण जैसी बड़ी और गहरी थीं, जो देखने वाले को अपने जादू में बांध लेती थीं। दूसरी का नाम अंजना था, जो कद में थोड़ी छोटी थी, मगर उसके लंबे काले बाल रात की हवा में लहराते हुए ऐसे लग रहे थे मानो कोई रेशमी झरना बह रहा हो। बाबा गोपाल उन्हें काफी देर तक देखते रहे, जैसे उनकी खूबसूरती में कोई प्राचीन सम्मोहन देख रहे हों। उनकी आंखों में अचानक तीव्र चमक उभर आई, दिल में एक सुलगता हुआ भाव भड़क उठा और सांसों की गति तेज हो गई। तुम दोनों कौन हो और इस आधी रात को इस वीरान जंगल में कैसे पहुंची? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में एक रहस्यमयी कंपन और तीव्रता थी, जो वर्षों के एकांत से जन्म ले रही थी। सुषमा ने, जो दोनों में ज्यादा साहसी दिखाई दे रही थी, आगे बढ़कर कहा, हम रास्ता भटक गए हैं बाबा जी। हम काशी नगर की ओर जा रही थीं, मगर यह जटिल जंगल हमारे रास्ते को निगल गया। अगर आपकी कृपा हो तो सिर्फ एक रात यहाँ ठहरने की अनुमति दे दीजिए। सुबह होते ही हम निकल जाएंगे, यकीन मानिए। उसकी आवाज थकी हुई जरूर थी, मगर आत्मविश्वास और स्पष्टता से भरी थी, जैसे वह किसी लंबे और कठिन सफर से गुजरी हो। बाबा गोपाल उनकी बातें सुनकर खो से गए। उनकी मीठी आवाजें, जादुई आंखें और कोमल चेहरे उनके भीतर एक दबे हुए एहसास को जगा रहे थे, जो दशकों से सोया पड़ा था। उनके दिल में हलचल मच गई। आओ, भीतर आ जाओ बेटियों, उन्होंने अपनापन भरे लहजे में कहा, जैसे कोई बिछड़ा हुआ साथी मिल गया हो। दोनों लड़कियां कोठरी में दाखिल हुईं, जहां एक छोटे चूल्हे पर हल्की आग जल रही थी, जो कमरे को हल्की गर्मी और मध्यम रोशनी दे रही थी। बाबा ने एक कोने की ओर इशारा किया, जहां पुरानी मगर साफ चादर बिछी हुई थी। वहां आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म खाना और पानी का इंतजाम करता हूँ। इस जंगल की रातें बहुत ठंडी और कठोर होती हैं। सुषमा और अंजना थकान से चूर होकर चादर पर ढेर हो गईं और कुछ ही पलों में गहरी नींद में चली गईं, मानो उनकी तीव्र थकावट उन्हें किसी तूफानी लहर की तरह बहा ले गई हो। उधर रात का सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा था और जंगल में दूर से भेड़ियों की डरावनी आवाजें गूंजने लगीं, जो दिल और रूह को कंपा रही थीं। आधी रात को अंजना की आंख खुली। उसे लगा कि कोई साया उसके बिल्कुल पास है। उसने देखा कि बाबा गोपाल उसके सिरहाने खड़े हैं। उनकी आंखों में एक अजीब रहस्यमयी चमक थी और चेहरे पर हल्की मगर गहरी मुस्कान। बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर नरम आवाज में बोले, लगता है तुम्हें बहुत ठंड लग रही है बेटी। मैं तुम्हारे लिए पत्तों का गर्म कंबल ले आया हूँ। इस जंगल की रातें हड्डियों तक जमा देती हैं। अंजना ने शर्म और गुस्से के मिले जुले भाव से कंबल लिया और सख्त लहजे में बोली, अब हमें चैन से सोने दीजिए बाबा, हमें सुबह होते ही निकलना है। बाबा अपनी जगह लौट गए, मगर उनकी निगाहें अब भी उन पर टिकी रहीं, जैसे कोई पुरानी तस्वीर को बार बार देख रहा हो। सुबह की पहली किरण जब जंगल के घने पत्तों से छनकर कोठरी में दाखिल हुई, तो सुषमा और अंजना जाग उठीं। बाहर जंगल में पक्षियों की चहचहाहट और चिड़ियों की आवाजें गूंज रही थीं, और दूर से एक साफ नदी के बहाव की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी, जो पूरे जंगल को जीवन दे रही थी। वे बाबा के पास आईं और बोलीं, अब हमें निकलना है बाबा, क्या आपने काशी के रास्ते का कोई प्रबंध किया है? बाबा ने उन्हें कुछ देर गहराई से देखा।
उनकी निगाहों में अब भी वही रहस्यमयी चमक थी। फिर गंभीर स्वर में बोले, काशी बहुत दूर है बेटियों, ये रास्ते बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। तुम दोनों जवान और नाजुक हो, अकेले सफर करना बहुत खतरनाक है। कम से कम एक रात और ठहर जाओ, कल सुबह एक बड़ा काफिला गुजरेगा जो सीधे काशी जा रहा है। इसी के साथ चली जाना, बिल्कुल सुरक्षित रहोगी। सुषमा झिझकी। उसे बाबा की बात में कुछ सच्चाई नजर आई। नहीं बाबा, हमें अभी निकलना है, हमारे इंतजार में लोग हैं, देर हो रही है। बाबा चुप रहे, फिर बहुत नरम और मीठे लहजे में बोले, कम से कम दोपहर तक तो ठहर जाओ बेटियों, बाहर बहुत तेज धूप है। सूरज की गर्मी इस जंगल को जला देती है, पत्ते तपते हैं और इंसान कमजोर हो जाता है। उनके शब्दों में मिठास थी और एक जादुई आकर्षण, जैसे वे कोई सम्मोहन बिखेर रहे हों। अंजना ने सुषमा की ओर देखा। दोनों सोच में पड़ गईं और आखिरकार मान गईं। पूरा दिन बाबा रोचक किस्से सुनाते और प्यार भरी नजरों से देखते रहे। वे प्राचीन मंत्रों की कहानियां, जंगल के रहस्यमय हादसे, खजानों की बातें और जड़ी बूटियों के छिपे हुए राज सुनाते रहे, मानो हर पल वे अपने दिल के खालीपन को इन बातों से भर रहे हों। सुषमा और अंजना को शुरू में यह सब अजनबी लगा, मगर बाबा की बातें इतनी मोहक और रहस्यमयी थीं, जैसे कोई सुनहरी किताब के पन्ने पलट रहा हो। रात आई, लड़कियां नींद में डूब गईं। बाबा भी अपनी जगह लेट गए। मगर जब रात का सन्नाटा चरम पर पहुंचा और जंगल में सिर्फ हवा की सरसराहट रह गई, तो वे धीरे धीरे उठे और लड़कियों की ओर बढ़े। उनकी नजरें खास तौर पर अंजना पर टिक गईं, जो चांदनी में किसी परी जैसी सुंदर लग रही थी। अंजना की आंख खुल गई, वह चौंक कर बैठ गई। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? बाबा ने निगाहें झुका लीं और धीमी आवाज में बोले, तकिया ले आया था बेटी, बिना तकिए सोने से गर्दन में दर्द हो जाता है। इस जंगल की रातें बहुत कठिन होती हैं। अंजना ने नाराजगी से तकिया लिया। अब हमें परेशान मत कीजिए। बाबा वापस चले गए, मगर अब बेचैन और व्याकुल थे। मन ही मन बोले, सुबह ये चली जाएंगी, फिर कभी नहीं लौटेंगी। नहीं, ये नहीं होने दूंगा, इन्हें किसी तरह रोकना होगा। अगली सुबह अंजना ने सख्ती से कहा, अब हमें मत रोकिए, देर हो रही है। बाबा बोले, ऐसे उलझे हुए जंगल में दो जवान लड़कियां अकेली क्या करेंगी? कल सुबह एक काफिला आएगा, उसी के साथ चली जाना। यह रास्ता डाकुओं और दरिंदों से भरा है। काफिले का नाम सुनकर दोनों को कुछ तसल्ली हुई, क्योंकि इस खतरनाक रास्ते की कल्पना से ही वे कांप उठी थीं। ठीक है, एक रात और ठहरते हैं, सुषमा बोली। मगर अब उनके दिलों में शंका का बीज उग चुका था, जो धीरे धीरे फैल रहा था। बाबा की आंखों में एक नई रहस्यमयी चमक उभरी। मन ही मन उन्होंने कहा, इस बार यह मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। पूरा दिन वे दूर से उन्हें निहारते रहे। उनकी निगाहों में छिपी भूख, एक पुरानी प्यास और एक अंधेरी चाहत थी, मानो कोई बरसों पुरानी तमन्ना पूरी करने की तैयारी कर रहा हो। वे लड़कियों को जंगल की सुगंधित जड़ी बूटियां दिखाते, पास की साफ नदी तक ले जाते, जहां पानी चांदी की तरह बहता था और मछलियां उछलती थीं, और उनसे बातें करते रहते। उनकी हर बात में एक अजीब जादुई सा साया छाया रहता था। रात फिर गहरी हो गई। सुषमा और अंजना सो गईं। बाबा की नजरें अब छत पर नहीं, बल्कि उनके कोने की ओर जमी थीं। उनकी सांसें तेज थीं और दिल की धड़कनें बेकाबू। धीरे धीरे वे उठे और सुषमा के पास पहुंचे। उसके रेशमी बालों को हल्के से छुआ। सुषमा थोड़ी सी हिली। घबराकर बाबा तुरंत अंजना के पास गए, उसका कोमल हाथ थामा और उसके चेहरे को गहराई से देखने लगे। अचानक अंजना की आंखें खुल गईं। वह चीखने ही वाली थी कि बाबा ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया। आवाज मत करो बेटी, कोई सुन लेगा तो यह जंगल सबके लिए खतरनाक हो जाएगा। फिर वे धीरे से पीछे हट गए, मगर उनका दिल उथल पुथल में था। अंजना कांप रही थी। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, ये बाबा मुझसे क्या चाहते हैं? सुबह दोनों बाबा के पास गईं। काफिला आया? बाबा बोले, नहीं अभी नहीं पहुंचा, शायद शाम तक आ जाए। दोनों बहुत परेशान हुईं, फिर भी रुक गईं, क्योंकि बाहर जंगल की वीरानी और डरावनी खामोशी उन्हें डरा रही थी। अंजना ने सुषमा के कान में फुसफुसाकर कहा, इसकी नजरें बहुत डरावनी हैं, मुझे यकीन है ये कोई छल है, कोई काफिला नहीं आने वाला। सुषमा ने सावधानी से कहा, हाँ, रात को यह मेरे पास भी आया था। आज रात किसी भी तरह निकल चलेंगे, शाम ढली तो बाबा खुद आए। काफिला कल सुबह आएगा, सामान की वजह से धीरे चल रहा है, तुम्हें बिल्कुल सुरक्षित रास्ता मिल जाएगा। दोनों गुस्से और शक में बोली, नहीं बाबा, अब बस हुआ, हम अभी निकल रही हैं। बाबा पास आए। रात हो रही है, जंगल में भेड़िए, शेर और सांप घूमते हैं, वापस आ जाओ। उनकी आवाज में चिंता से ज्यादा चालाकी और दबाव था। दोनों समझ गईं कि अब वह उन्हें रोकने पर तुल गया है। सुषमा ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, एक रात और, मगर यह आखिरी है। कल सुबह काफिला आए या न आए, हम रवाना हो जाएंगी। बाबा मुस्कुराए, मगर उस मुस्कान में कुछ नया था, एक छिपा हुआ अंधेरा इरादा, जैसे वे अपना